प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न देखें अपनी किताब में। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और जहां cos ए बराबर cos बी है तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी है। तो ए और बी यहाँ पे न्यून कोण दिए हैं, यानी कि इस त्रिभुज में सी जो है समकोण होगा। तो हम चित्र बना लेते हैं। देखें ए समकोण पे सी और ये बी हो गया। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी। तो cos ए क्या होगा? cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ए क्या होगा? आधार AC होगा और कर्ण AB। तो यहां लिखते हैं उत्तर संख्या 6 और यहाँ cos A बराबर है AC बटे AB और cos B क्या हो जाएगा? उसके लिए आधार होगा BC। तो BC बटे AB, कर्ण तो वही होना। तो ये लाल अपॉन कक्का से आपको याद रखना। cos क्या है? आधार बटे कर्ण। तो A के लिए आधार AC है और B के लिए आधार BC है। अब यहां दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो cos A और cos B का मान यहाँ पे रख देंगे। तो हमने कोण के हिसाब से देखना है। यहाँ पे A लिया जब हमने, तो A के सामने वाला उसका लंब होगा और उसके संलग्न आधार। तो हमने आधार AC बटे AB लिया है। इसी प्रकार जब B कोण लिया तो B से लगी हुई भुजा जो है वो उसका आधार है। तो यहाँ पे इसलिए आधार B में BC लिया है। cos देख करके ये नहीं करना है कि दोनों जगह समान होगा, नहीं। कोण को देख करके, अनुपात तो आधार बटे कर्ण ही है, लेकिन कोण के हिसाब से आधार और लंब बदल जाएगा। तो cos A cos B का मान रख देते हैं। तो ये है AC बटे AB बराबर BC बटे AC। यानी कि यहां देखो AB से AB कैंसिल हो जाएगा और ये AC बराबर BC आ गया। AC बराबर BC। तो यानी इस त्रिभुज में AC और BC दोनों क्या हैं? समान भुजाएं हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है, जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है और उसमें उनकी आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं समान हो तो उसके सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इसलिए कोण A बराबर कोण B होगा। तो यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यही सीखा है कि त्रिकोणमिति वाला जो है ये प्रश्न जो है सब समकोण के लिए होंगे। आपके कोर्स में समकोण त्रिभुज के अलावा नहीं है। तो अगर सामान्य यहाँ पे इस प्रश्न में ऐसा भी नहीं दिया हुआ कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसको दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है कि सामान्य त्रिभुज लेकर के तो उसमें फिर लंब डाल करके करना होगा। आप ये सरल विधि है, इसी से करें इसको। यहाँ पे मैं नोट डाल लिया इसलिए कि अगर कहते हैं त्रिभुज ABC समकोण नहीं है तो तब क्या होगा? तब ABC समान त्रिभुज होगा तो हम क्या करेंगे? लंब डाल करके, AB तो न्यून कोण है तो C कुछ और कोण हो सकता है, यानी कि अधिक कोण। तो लंब डाल करके जिसको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न लेते हैं, 7वां प्रश्न। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है और यहाँ पे इसमें क्वेश्चन है, दो चीजें सिद्ध करनी है। तो देखें जरा, कॉट, तो चित्र में बनाते हैं पहले। और ये C और B, यहाँ पे C समकोण दे दिया। तो A को हमने थीटा कोण मान लिया। C तो समकोण है, A को मान लिया थीटा। ठीक है, तो इसको अब थीटा मान लिया A को। तो A के अनुरूप जो है उसके सम्मुख जो है वो लंब हो गया और उसके संलग्न जो है आधार, यानी आधार यहाँ पे थीटा के लिए AC है और थीटा के लिए लंब BC है। तो यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, लेकिन कॉट थीटा यहां से क्या होगा? इसके अनुरूप क्या होगा? आधार बटे लंब। टेन थीटा का उल्टा, टेन होता है लंब बटे आधार, कॉट होता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या है? थीटा के अनुरूप AC और लंब है BC। तो AC अपॉन BC लिखा है। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो यानी कि AC बटे BC बराबर 7/8
8 हो जाएगा। तो ये AC 7 और BC 8 सेंटीमीटर नहीं, ये तो अनुपात है इनका। तो इसलिए मान लेते हैं AC बराबर 7K है और BC बराबर 8K है। भाई यहाँ पे दिया होता 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तब हमें K मानने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 7:8 दिया हो गया इनका AC और BC का अनुपात। तो इसलिए हमें ये अनुपात है, इसलिए हमें 7K या 8K ऐसे मानना पड़ेगा, या 7x और 8x, है ना। अब समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो क्या हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां हम थीटा के अनुरूप ले रहे हैं, तो थीटा के अनुरूप पर दिख गया आपको, लंब क्या है, BC है और AC आधार है और AB कर्ण है। तो AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AC का वर्ग। तो BC और AC हमें यहां से पता लग गया है, BC 8K है और AC 7K है। तो यहां मान रख देते हैं। तो AB का वर्ग बराबर 8K स्क्वायर प्लस 7K होल स्क्वायर। तो 8K का तो ये 8 8 64 हो जाएगा। तो AB का वर्ग बराबर 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर कितना हो जाएगा, 113K स्क्वायर। तो क्योंकि 113 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा, तो इसको वर्गमूल नहीं रखेंगे। तो AB बराबर आ जाएगा √113K। तो अब हमें AB का मान भी पता लग गया, यानी कि हमें कर्ण भी पता लगा 113K। BC है 8K, AC है 7K। तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो हमें आवश्यकता है जिनकी भी। तो यहाँ जो हमें प्रूफ करना है, जो मान निकालना है, वो साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए हमको। तो साइन थीटा कॉस थीटा का निकाल देते हैं। साइन थीटा यानी कि साइन A, थीटा A है। तो इसके लंब क्या है, BC, लंब बटे कर्ण, ऐसे करके बोला था, लंब बटे कर्ण। तो BC बटे AB। तो BC का मान भी रख दिया, AB का मान भी रखा। तो 8K अपॉन √113K। तो K से K कैंसिल हो गया, 8 बटे √113 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, थीटा के अनुरूप AC आधार, ये अपॉन AB। तो यहाँ पे 7K बटे √113K। तो ये आ गया 7 बटे √113। अब हमें सिद्ध करना है, जहां 7 का पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इनके मान रखेंगे हम। तो यहाँ मान रखे जाएंगे, पहले हमने सवाल उतार दिया और उसके बाद यहाँ पे मान रखने हैं। तो मान रख रहा हूं मैं, साइन थीटा का मान कितना है, 8 बटे √113 ब्रैकेट 1 माइनस 8 बटे √113 और फिर कितना है 7 बटे √113 कॉस थीटा का मान ब्रैकेट 1 माइनस 7 बटे √113 फिर कॉस थीटा का मान। अब क्या है, देखो ये दो वर्गों के अंतर का सूत्र बन रहा है। यहाँ पे देखो, ऊपर देखो, ऊपर भी नीचे भी। ये हो गया 1 प्लस ये, यहाँ 1 माइनस ये, यानी कि A प्लस B और A माइनस B। नीचे भी 1 प्लस यही और यहाँ पे 1 प्लस एक जैसे हैं, तो यानी A प्लस B, नीचे भी A माइनस B। तो ऊपर मैं कर दूंगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे √113 का स्क्वायर, यानी A प्लस B हो रहा है A माइनस B। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे √113 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से नीचे भी डिफरेंस फार्मूला हो रहा है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे √113 का स्क्वायर। अगर ये सूत्र याद नहीं आता है तो फिर आपको सबकी गुणा करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन उत्तर समान ही आएगा। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ 8 बटे इसका स्क्वायर जो है 8 का 64 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा।
तो ये आ जाएगा, अगले लाइन में देखेंगे हम 1 माइनस 64 बटे 113। नीचे आएगा 1 माइनस 49 बटे 113। फिर देखें यहाँ 113 ऊपर एलसीएम ले लेंगे और नीचे भी 113 एलसीएम लेंगे। तो यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान करके एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा। और फिर ये 113 की यहाँ गुणा हो गई तो 113 माइनस 64 बटे 113, नीचे भी ऐसे ही 113 माइनस 49 बटे 113। और फिर यहाँ 113 में से 64 मैंने माइनस किया है तो 49 आ गया और ये आ गया बटे में तो 113 है। नीचे भी यहाँ पे माइनस किया 113 में से 64। तो ये आपको भिन्नों का जोड़ना घटाना ये आता ही है आपको। तो यहाँ ये 64 बटे 113 हो गया। अब बीच के टर्म्स की होती है गुणा और किनारे वालों की, तो 49 गुणा 113 ऊपर चले जाएगा और 113 गुणा 64 नीचे आ गया। तो 113 से 113 मैंने डायरेक्ट काट दिया है और ये आ गया 49 बटे 64। तो ये पहले वाला पार्ट जो है 8वें का 7वें का उसका उत्तर है, उसका मान आ गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है। तो कॉट स्क्वायर थीटा जो है यानी कि 7/8 का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर दें। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर या कॉट स्क्वायर थीटा एक ही बात है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 49/64। तो ये देख सकते हैं कि यानी कि ये जो है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, ये पूरा का पूरा इसका मान भी 49/64 है, यहाँ नीचे इसका मान भी। तो यानी ये जो है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रूफ नहीं करना, लेकिन हम मानों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये अभी के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो में अगले प्रश्न देखेंगे 8वां।